तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है भूत, परफेक्ट का मतलब कोई भी काम कंप्लीट हो जाना, और टेंस मीन्स काल, यानी भूतकाल में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होना क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे इसका पहचान क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसका पहचान के बारे में पहले हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। पहचान में क्या रहेगा, इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था इत्यादि लगा रहता है। ठीक है ना। और इसका हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब का होता है ओनली हैड होता है। ठीक है ना। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मूला पर ये आधारित जो सेंटेंस दिया गया है इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग को पूर्ण रूप से बताएंगे ये फॉर्मूला पर कैसे इसको बैठाना है। ठीक है ना। देख सकते हो, मैं उसे मिल चुका था, मैं तुम्हें देख चुका था, मैंने काम कर लिया था, यानी कोई भी काम जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है कहने का मतलब। मैं उसे मिल चुका था, क्या बनेगा, आई हैड, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, यानी आई। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड लग गया। और भीतरी, मीट मेट मेट, मीट माने मिलना, मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम। दूसरा नंबर देखते हैं, मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू। सब्जेक्ट क्या इसमें, आई, हैड का यूज़ करना है, फिर भीतरी, सीन मतलब देखना, सीन सॉ सीन, ठीक है, एंड फिर तुम्हें यू। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। फिर मैंने काम कर लिया था, मैंने काम कर लिया था, सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, डॉन भीतरी द वर्क, क्या कर लिया था, काम कर लिया था, डन द वर्क। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे ये भी बनाना है। जैसे मैं वहाँ नहीं गया था, मैं उससे नहीं मिला था, मैंने ये नहीं कहा था। ठीक है, मैं वहाँ नहीं गया था। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई। उसके बाद हैड लगाना है, हैड लगा दिया। उसके बाद नॉट, नॉट भीतरी गया था, गो वेंट गॉन, भीतरी लगा गया। देयर मतलब वहाँ, मैं वहाँ नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं गया था, मैं उससे नहीं मिला था। क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। उसके बाद हैड लगा देना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद भीतरी, मीट मतलब मिलना, मीट मेट मेट, किससे, उससे, तो हिम लगा दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब मैं उससे नहीं मिला था, आई हैड नॉट मेट हिम, मैंने ये नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दैट। जैसे आई मैंने मैं, सब्जेक्ट हो गया, हैड लगा दिए, उसके बाद नॉट, उसके बाद भीतरी, उसके बाद दैट, मैं ये नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दैट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या वह आ चुका था, तो क्या हैड पहले लगे तो हैड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी ही। भीतरी का यूज करेंगे, वह मतलब कम, केम कम, यानी भीतरी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। क्या तुम उससे मिले थे, तो क्या, तो हैड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम है तो यू, भीतरी मीट मेट मेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, यानी हिम। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप लोग इस तरह से सेंटेंस आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें आपको ब्रीफली से आंसर देना पड़ता है। ठीक, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, क्यों, वाई, क्यों, क्यों नहीं गए थे। ठीक है, तुम उससे क्यों मिले थे, क्यों। तो इसमें आपको ब्रीफली से आंसर देना पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, WH क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद भीतरी को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ठीक है, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, क्यों, वाई। इसमें WH क्वेश्चन का निगेटिव है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया जाता है। ये का निगेटिव का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये WH क्वेश्चन का निगेटिव हो गया, ठीक है ना। इसी पे ये वाक्य बना हुआ है। जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, क्यों, वाई। उसके बाद हैड, तो हैड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, जैसे तुम, तो यू। उसके बाद नॉट लगा दिए, नॉट। उसके बाद यानी गो वेंट, गॉन, V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट वहाँ, देयर लगा दिया, ओके। तुम उससे क्यों मिले थे, क्यों, वाई, क्यों, वाई। उसके बाद हैड लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद V3 मीट, मेट, ठीक है, V3 मेट होता है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देना उससे, यानी हिम। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोग को याद कंपलसरी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या होता है, पास्ट मतलब बीता हुआ, परफेक्ट मतलब कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होना, कंटिन्यूअस मतलब जारी है, टेंस मीन्स काल, यानी भूतकाल में कोई भी काम कंप्लीट होकर अभी भी जारी है, यानी चल रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब नोट में देख लेते हैं। इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई काम चल रहा था और कब से चल रहा था, यही ये टेंस इंडिकेट करता है, ठीक है ना। पहचान हम लोग देख लेते हैं। पहचान क्या होता है, वाक्य के अंत में रह रहा था, रह रही थी, रह रहे थे इत्यादि लगा रहता है, ठीक है ना। फॉर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है ना। सिंस और फोर के बारे में मैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसमें ये जो सेंटेंस दिया है, इसमें ये जो फार्मूला है, इसमें पुटिंग करके बनाएंगे, ठीक है। तुम 20 साल से हैदराबाद में रह रहे थे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद हैड, द हैड। उसके बाद बीन, तब बीन। उसके बाद V4 यानी लिव में रहना, तो लिविंग। कहाँ, तो हैदराबाद में, तो लिविंग इन हैदराबाद, ठीक है ना। तो कब से रह रहे थे, 20 साल से। 20 साल में ये लिमिट नहीं दिया है, यानी फिक्स नहीं है, तो इसीलिए 4 का यूज़ हुआ, यानी 20 ईयर्स, यानी 20 साल, इसीलिए 20 ईयर्स, ओके। कैसे बोल सकते हो, यू हैड बीन लिविंग इन हैदराबाद फॉर 20 ईयर्स, मैं 5 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हैड बीन। उसके बाद इंतज़ार करना, वेट मतलब इंतज़ार करना, वेटिंग। फॉर यू, आपका इंतज़ार, फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से। 4 क्यों लगा, 4 यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो है फिक्स नहीं है, कब से, 5 आवर्स से, लेकिन 5 घंटे से। लेकिन 5 घंटा कौन, 5 घंटा फिक्स है क्या, नहीं है, इसलिए 4 का इस्तेमाल मैं इसमें किया, ठीक है। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला की ओर। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस को बनाया गया है, ठीक है ना। 5 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो यू। हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट। उसके बाद बीन का इस्तेमाल, उसके बाद बीन का इस्तेमाल। V4 स्टार्टिंग मैंने पढ़ाई करना, ठीक है, तो स्टार्टिंग V4 लग गया है। और 4 क्यों, क्योंकि इसमें 5 मिनट दिया है। 5 मिनट कौन सा 5 मिनट, इसमें तो फिक्स तो नहीं है, इसीलिए 4 का यूज़ किया। और कितना मिनट से, 5 मिनट, तो इसीलिए 5 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं 15 साल से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ये क्या इसमें, आई यानी मैं, आई। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वेटिंग, इंतज़ार करना, फॉर यू, आपके लिए या तुम्हारा इंतज़ार करना, ठीक है। फॉर यू, 4 यहाँ क्यों लगा, क्योंकि 15 साल जो है फिक्स नहीं है, 15 ईयर्स। सिंस यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ 15 साल दिया हुआ है। कौन सा 15 साल, फिक्स है क्या, नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 4 का यूज़ होगा, सिंस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस इजी वे में बना। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो फार्मूला क्या होगा, इसमें सब में देखा जाता है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हैड यानी इसका हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4
प्लस टाइम का इस्तेमाल इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग देख सकते हो इंटीग्रेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से ये सेंटेंस को बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो, क्या तुम 10 मिनट से हैदराबाद जा रहे थे, तो क्या होगा, पहले हैड लगाना है तो हैड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, यहाँ पे देख सकते हो, जाना यानी गोइंग टू हैदराबाद, कहाँ जाना है, हैदराबाद फॉर 10 मिनट्स। क्यों, ये फिक्स टाइमिंग है क्या, नहीं है, इसीलिए 10 मिनट, कब का 10 मिनट पता नहीं चला, इसलिए 4 का यूज किए, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखिए, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में पढ़ रहे थे, क्या होगा, क्या यानी हैड, यू सब्जेक्ट यू, बीन, इसके बाद स्टडिंग यानी पढ़ना, यानी स्टडिंग इन दिल्ली, फोर, यहाँ 4 क्यों लगा, यानी 10 ईयर्स लिखा हुआ है, इसीलिए 10 साल फिक्स थोड़ा है, 10 साल कौन सा 10 साल, इसीलिए फॉर 10 ईयर्स। क्या होगा, हैड यू बीन स्टडिंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। आप डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं। डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्रीफली से आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, WH क्वेश्चन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना। तुम 10 मिनट से हैदराबाद में क्यों जा रहे थे वो, क्यों, वाई यानी वाई, WH क्वेश्चन, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसीलिए यू, उसके बाद बीन, V4 यानी जाना, यानी गोइंग टू कहाँ, हैदराबाद, उसके बाद फॉर 10 मिनट्स यानी फिक्स नहीं है, इसीलिए 4 का इस्तेमाल किए, 10 मिनट्स, MINUTS 4 मिनट्स, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, तुम 10 साल से दिल्ली में क्यों पढ़ रहे थे, क्यों यानी वाई, तो वाई, WH क्वेश्चन, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, इसलिए यू, उसके बाद बीन, तो उसके बाद V4 यानी पढ़ना, स्टडिंग कहाँ, तो दिल्ली में, इन दिल्ली। अब कब से, यानी 10 साल से, 10 ईयर से, तो 4 क्योंकि फिक्स नहीं है इसलिए 4 का इस्तेमाल किए, सिंस नहीं लगा सकते, इसलिए 10 ईयर्स, ठीक है ना। कैसे बोल सकते हो, वाई हैड यू बीन स्टडिंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मीन्स काल, यानी भविष्य काल में अनिश्चित क्रिया होगा, काम होगा, ठीक है। नोट, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कोई काम आने वाले कल में होगा, ठीक है। जैसे मैं SP बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, ये मतलब आने वाले कल में होगा, उसी का मतलब होता है फ्यूचर यानी भविष्य में, ठीक है ना। तो पहचान इसका क्या होगा, हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। तो इसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा रहता है, ठीक है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल, शैल होता है, ठीक है ना। अब नोट भी देख लेते हैं, शैल का यूज आई के साथ और वी के साथ होगा नॉर्मली में, ठीक है ना। अगर सपोज विल और शैल एक मॉडल वर्ब भी है, विल और शैल क्या है, एक मॉडल वर्ब भी है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे वाक्यों में भी होता है जिसमें धमकी हो, प्रॉमिस हो, डिटरमिनेशन हो, थ्रेट हो, तब रूल उल्टे हो जाते हैं। जिसके साथ आई लगता था उसके साथ आएगा वी, और वी जिसके साथ आता था अब आएगा उसके साथ आई। जैसे आई विल किल यू, मैं जान से मार दूंगा, या मैं धमकी अगर कोई दे रहा है, मैं तुमको जान से मार दूंगा यानी धमकी दे रहा है, तो उसमें आई शैल के जगह पर विल हो जाएगा। देख सकते हो, जैसे आई विल किल यू, मैं जान से मार दूंगा, ये धमकी दे रहा है उसको, ठीक है ना। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो जिसमें धमकी हो, जिसमें प्रॉमिस हो, डिटरमिनेशन हो, थ्रेट हो, उसमें क्या किया जाता है, ये रूल उल्टा हो जाता है कहने का मतलब। अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाते हैं, प्लस वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। सपोज मैं जाऊंगा, क्या होगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। वह स्कूल जाएगी, क्या होगा, सी विल गो टू
स्कूल, वह स्कूल जाएगी। क्यों? सब्जेक्ट क्या है? वह है लड़की है, तो सी विल लगा दिए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, इसीलिए। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसमें कैसे बनेगा? मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट, सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, अब वह स्कूल नहीं जाएगी, क्या होगा? सी विल नॉट गो टू ए स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू ए स्कूल। जब ये फार्मूला आप लोग को पूर्ण रूप से आ जाएगा तब आप लोग इजी वे में बना सकते हो, कुछ परेशानी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना। तो क्या वह स्कूल जाएगी? विल सी गो टू ए स्कूल, तो क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन पहले लिखा जाता है, जैसे वह स्कूल क्यों जाएगी, यानी क्यों WH क्वेश्चन है। ठीक है ना, WH क्वेश्चन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब देख लेते हैं वह स्कूल क्यों जाएगी, क्यों, वाई, why will she go to a school, why will she go to a school, WH क्वेश्चन why, उसके बाद will, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? लड़की है, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल। तुम स्कूल क्यों जाओगे, क्यों, क्यों, why will you go to a school, कितना इजी है। WH क्वेश्चन, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है ना, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, टेंस मतलब काल, कंटिन्यूअस मतलब जारी होना। ठीक है ना, यानी भविष्य काल में कोई भी काम जारी होना, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं नोट में। काम फ्यूचर में होना है, आने वाले कल में होना, और वह चलता हुआ रहेगा। ठीक है ना, इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे? इसका पहचान इसके वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, तब हम लोग समझ जाएंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना, तो हम लोग देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम खेल रहे होंगे, क्या होगा? यू विल बी प्लेइंग, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, यू, उसके बाद शैल विल लगाना है, विल, उसके बाद बी, उसके V4, कहने का मतलब खेल रहे होंगे, खेलना यानी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, इसलिए यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होंगे, तुम मुझे देख रहे होंगे। यू विल बी वॉचिंग मी, सब्जेक्ट यू, विल बी वॉचिंग, फॉर मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे देख रहे होंगे। ठीक है ना, अब निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्या होगा? ही विल नॉट बी टेलिंग ए लाई, जैसे सब्जेक्ट क्या है? वह, इसीलिए ही लिखा, विल, ही के साथ विल लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, V4 यानी टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना। ठीक है, उसके बाद मम्मी खाना नहीं पका रही होगी, मम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक है ना, क्या है? मम्मी, सब्जेक्ट क्या है? मम्मी, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो, बहुत इजी है, आप लोग को फार्मूला कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है ना,
तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और इस पे सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह आ रहा होगा, क्या वह क्लास कर रहा होगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला कैसे होगा, WH क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस BE प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें वाक्य कैसा रहेगा, वह क्लास क्यों कर रहा होगा, वह क्यों आ रहा होगा, इस तरह का सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। होगा विल ही बी कमिंग, विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी उसके बाद V4 आना यानी कमिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ठीक है ना। क्या वह क्लास कर रहा होगा, विल ही बी अटेंडिंग द क्लास, विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी उसके बाद V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसी तरह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या होता है, WH क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस BE प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वह क्लास क्यों कर रहा होगा, क्यों, वाई, क्यों, WH क्वेश्चन यानी क्यों, वाई उसके बाद विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी उसके बाद V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वाई विल ही बी अटेंडिंग द क्लास, ठीक है ना। इसी तरह वह क्यों आ रहा होगा, वह क्यों आ रहा होगा, वाई विल ही बी कमिंग, वाई उसके बाद विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी उसके बाद V4, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है ना। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य, टेंस मीन्स काल, परफेक्ट मीन्स कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होना, ठीक है ना। यानी कोई भी काम होगा भविष्य काल में कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। नोट में काम फ्यूचर में हुआ और वह फ्यूचर में ही पूरा हो चुका होगा, ठीक है। पहचान इसका क्या, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो चलिए वही पहचान, इसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी इत्यादि लगा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ आ चुके होंगे, सब्जेक्ट तो आप है तो यू, उसके बाद विल उसके बाद हैव उसके बाद V3 है कम का, कम किम कम ही होता है हियर, यानी ऑब्जेक्ट क्या है हियर, यहाँ, ठीक है ना। इसीलिए यू विल हैव कम हियर, आप यहाँ आ चुके होंगे, ठीक है। तुम खाना खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन द फूड, सब्जेक्ट क्या है यू, तुम, यू उसके बाद विल उसके बाद हैव उसके बाद V3 ईट एट ईटन द फूड, वर्ब का तीसरा रूप ईटन, खाना खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन द फूड, ठीक है। इस तरह से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप यहाँ नहीं आ चुके होंगे, क्या होगा, यू विल नॉट हैव कम हियर, कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या है आप यानी यू, उसके बाद विल उसके बाद नॉट उसके बाद हैव उसके बाद V3 क्या होता है, कम किम कम यानी कम होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हियर, यानी हियर मतलब यहाँ। तुम खाना नहीं खा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, सब्जेक्ट यू उसके बाद विल उसके बाद नॉट उसके बाद हैव उसके बाद V3 ईट एट ईटन, वर्ब का तीसरा रूप क्या है ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है भोजन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। जैसे क्या तुम वहाँ जा चुके होंगे, दूसरा क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे, इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है ना। क्या तुम वहाँ जा चुके होंगे, विल यू हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा चुके होंगे, क्या यानी विल या सेल लगाना है, यू के साथ हमेशा विल लगता है तो विल उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम यानी यू, उसके बाद हैव उसके बाद V3 गो एंड गॉन, वर्ब का थर्ड रूप लग गया, उसके बाद देयर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे,
विल यू हैव मेट मी, यानी विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा वो मीट, मेट, मेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझसे, ठीक है ना, मी, यानी विल यू हैव मेट मी, क्या तुम मुझसे मिल चुके होंगे। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इसमें देख लेते हैं, तुम वहाँ क्यों जा चुके होंगे, क्यों, वाई, WH क्वेश्चन, क्यों, वाई विल यू हैव गॉन देयर, वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यू, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप यानी जाना, गो वेंट गॉन, यानी थर्ड रूप लग गया। ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, यानी वहाँ, वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है। यहाँ पे तुम मुझसे क्यों मिल चुके होंगे, क्यों, वाई, क्यों, वाई, WH क्वेश्चन, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई विल यू हैव मेट मी, तुम मुझसे क्यों मिल चुके होंगे। तो इस तरह से आप लोग इजी वे में सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है ना। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य, परफेक्ट मीन्स कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होना, कंटिन्यूअस मीन्स जारी है रहना, और टेंस मीन्स काल, यानी कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है भविष्य काल में कोई भी काम कंप्लीट होकर के भी चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। नोट में, फ्यूचर में कोई काम होना है, आने वाले कल में भी कोई काम होना है, और जो काम होगा ना किसी खास टाइम से चल रहा होगा, ठीक है। पहचान हम लोग कैसे करेंगे पहचान की, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, ठीक है। तो वाक्य में क्या लिखा रहेगा, वाक्य के अंत में रह रहा होगा, रह रहे होंगी, रह रहे होंगे, रह रही होगी इत्यादि लगा रहता है। तो हम लोग समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है ना। और फेवरेट सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V4, यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसमें वाक्य कैसा रहेगा, वह 5 घंटे से खाना पका रही होंगी, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँगा। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस को बनाने के लिए ये फार्मूला कंपलसरी आप लोग को आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आप लोग इजी वे में ये सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग को जितना भी मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें सेंटेंस कैसा रहेगा, वह 5 घंटे से खाना नहीं पका रही होंगी, मैं 10 मिनट से खाना नहीं खा रहा हूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी फटाफट से बना लेते हैं, वह 5 घंटे से खाना पका रही होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है तो सी, उसके बाद विल या शैल, तो सी के साथ विल लगता है, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4 खाना पकाना यानी कुकिंग, कुकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद 4 का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि 5 घंटा है, 5 घंटा से डिफिनिट टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है, इसलिए 4 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 4 उसके बाद कितना घंटा, 5 आवर्स, इसलिए 5 आवर्स, ठीक है ना। यानी वह 5 घंटे से खाना पका रही होंगी, सी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 5 आवर्स, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँगा, क्या होगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। कैसे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, यानी सब्जेक्ट आई विल शैल प्लस उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4 ईटिंग, उसके बाद सिंस और फोर, उसके बाद टाइमिंग जो दिया है ओ, जैसे 10 मिनट्स, इसीलिए 10 मिनट्स, इसमें टाइम का एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चला इसलिए 4 का यूज़ किया। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम, ठीक है।
इसमें वाक्य कैसे रहेगा, वह 5 घंटे से खाना नहीं पका रही होंगी। क्या होगा, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 5 आवर्स। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, लड़की है, तो सब्जेक्ट शी, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद बिफोर यानी कुकिंग, उसके बाद सिंस या फोर। हम फोर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए फोर का हम लोग यूज कर रहे हैं। कितना घंटा है, 5 आवर्स, इसलिए 5 आवर्स। ओके, कैसे बोल सकते हो, सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 5 आवर्स। वह 5 घंटे से खाना नहीं पका रही होंगी, ठीक है। अब देखते हैं, मैं 5 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स। सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट आई, उसके बाद शैल, आई के साथ शैल लगता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद बिफोर ईटिंग खाने का, उसके बाद सिंस फोर। तो फोर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्ट फिक्स टाइमिंग का पता नहीं चला इसीलिए, और 10 मिनट्स है इसलिए 10 मिनट्स डाल दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूला की ओर, ठीक है ना। यानी इसका फार्मूला क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, WH क्वेश्चन प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप या बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इस फार्मूला का यूज करके इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग बना रहे हैं। क्या तुम 15 साल से हैदराबाद में रह रहे होंगे। विल यू हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद फॉर 15 ईयर्स। विल सब्जेक्ट है इसमें तुम, यू, तो यू, हैव बीन तो हैव बीन, तो इसके बाद बिफोर रहना यानी लिविंग, कहाँ, हैदराबाद में, इन हैदराबाद, फॉर 15 ईयर्स बोले तो इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है इसीलिए फोर का यूज़ किए, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइम फिक्स का पता चलता, एग्जैक्ट का पता चलता, ये टाइमिंग फिक्स है तो इसमें सिंस का यूज हम लोग करते, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होगा क्योंकि 15 साल, कौन सा 15 साल पता नहीं चला, इसलिए इसमें फोर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, क्या मैं 26 जनवरी से आपको पढ़ा रहूँगा। विल आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 26 जनवरी। इसमें सिंस क्यों लगा, क्योंकि 26 जनवरी एग्जैक्ट फिक्स टाइमिंग। तो विल सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद बिफोर पढ़ा रहा, ठीक है, और यू तुम्हें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सिंस 26 जनवरी एग्जैक्ट टाइम है कि नहीं, इसीलिए सिंस का यूज हुआ। और कब से, 26 जनवरी से, तो 26 जनवरी, ठीक है। कहने का मतलब, क्या मैं 26 जनवरी से आपको पढ़ा रहूँगा। विल आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 26 जनवरी, ठीक है। अब चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है ना। ये कैसा होता है, फार्मूला पहले देख लेते हैं। WH क्वेश्चन विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है ना। इसमें कैसा रहेगा, तुम 15 साल से हैदराबाद में क्यों रह रहे होंगे, क्यों, तो वाई यानी WH क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। विल सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, उसके बाद लिविंग रहना यानी बिफोर, उसके बाद कहाँ, हैदराबाद में, तो इन हैदराबाद फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है, 15 साल, कौन सा 15 साल पता नहीं चला, इसके बाद फोर का यूज किए, ठीक है ना। तो वाई विल यू हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद फॉर 15 ईयर्स। मैं 26 जनवरी से आपको क्यों पढ़ा रहा हूँगा। वाई विल आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 26 जनवरी। वाई विल आई सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसीलिए आई, तो इसके बाद हैव बीन तो हैव बीन, तो इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो चौथा रूप टीचिंग यू, ठीक है। अब सिंस क्यों 26 जनवरी दिया है, ठीक है, एग्जैक्ट है, ये फिक्स टाइमिंग है, ठीक है, इसलिए 26 जनवरी सिंस 26 जनवरी। तो इस तरह से आप लोग टेंस आराम से इजी वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स मैं जितना भी फार्मूला बताया हूँ अगर आप लोगों को अगर आ जाएगा उतना आप लोग याद कर लोगे तो इंग्लिश यूँ ही फटाफट से बोलने लगोगे। विदाउट टेंस का इंग्लिश आप लोग नहीं बोल सकते, इसलिए मैं आपको इतना मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो से आप लोग को कुछ नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।